हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रथम 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका विस्तार से हम नियम पहले समझा चुके हैं। आज हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। ये आपको तत्व का संकेत का ये खाना है, ये तत्वों का परमाणु संख्या का ये खाना है। और इधर में कक्षा और उप कक्षा दिया है। जैसे कक्षा को हम K, L, M, N से जानते हैं, और कक्षा माने पहली कक्षा में कौन से उप कक्षा होते हैं? तो 1s होता है। दूसरी कक्षा में तो 2s 2p होता है। तीसरी कक्षा में तो 3s 3p और 3d उप कक्षा होते हैं। और चौथी कक्षा में 4s 4p 4d और 4f उप कक्षा होते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन हमको आगे बनाना नहीं है। तो प्रथम 30 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए क्या करेंगे? तो पहले हम जानते हैं उप कक्षा को भरने का क्रम क्या है। ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल यानी ऑफ बाउ सिद्धांत के अनुसार ये रूल दिया गया है। उप कक्षा को भरने का क्रम दे दिया है। इसका क्रम है कि पहले हम 1s को भरेंगे, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3p के बाद हम 3d को नहीं भरते हैं। उसके बाद हम 4s को भरेंगे, उसके बाद 3d पर आते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है। तो हम जानते हैं कि s पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है? तो 1 से 2 रखा जाता है। तो इस पर हम 1s पर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 1 हो गया। अब हीलियम का बनाते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हीलियम का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 2 है। तो पहली कक्षा में ही इसको हम भर देते हैं। पहली कक्षा में क्या होता है? 1s उप कक्षा है। तो 1s पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? तो 2 रखा जा सकता है। तो इस पर 2 रख देंगे। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया। अब लिथियम है। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? 3। लिथियम का 3 है, 3। तब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम एस पर तो अधिक से अधिक 2 रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो एस पर 2 रख दिए। अभी कक्षा में तो अब नहीं है कोई उप कक्षा। अब चलते हैं दूसरी कक्षा में। तो दूसरी कक्षा में इसमें 2s और 2p है। तो 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन तो हम इस पर रख दिए। अब हमारे पास बच गया कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन को हम 2s पर रख देंगे, 2s1 2s1। इसका मतलब हुआ कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? तो पहली कक्षा में हम 2 रख दिए थे, तो 2, और दूसरी कक्षा में 1 रखे तो ये 1 हो गया। तो 2 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? कैसे बना? तो इसका बेरिलियम का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या कितना है? 4 है। 4 है। तो 4 है। तो पहली कक्षा में कौन सी उप कक्षा है? 1s। तो 1s पर 2 रख देते हैं, 1s पर 2। और दूसरी कक्षा में 2s और 2p है। तो हम इस पर पहले 2s पर रखेंगे, 2s। तो 2s पर भी 2 रख दिए। तो इस पर 2 रख दिया, इस पर 2। तो 4 इलेक्ट्रॉनों का हमारा वितरण हो गया। तो इस प्रकार से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? तो पहली कक्षा में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रखे और दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन रखे। तो इस प्रकार से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2 होता है। उसके बाद बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरोन का, तो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5। यानी बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 5 है। तो पहले हम 1s को भरेंगे, 1s। तो 1s2, उसके बाद 2s को भरेंगे, 2s2। तो 2 और 2 4 रख दिए। अब हमारे पास बच गया कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2s के बाद किसको भरा जाता है? तो 2s के बाद 2p को भरते हैं, 2p।
तो P पर हम 1 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, क्योंकि P पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, तो 6, 1 से 6 तक रखा जाता है। तो इस प्रकार बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 हो गया। अब इस प्रकार से हम संकेत में बोल सकते हैं कि इसमें पहली कक्षा में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखें, तो 2, पहली कक्षा में 2, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखे, तो 2 इस पर रखे हैं, 1 इस पर रखे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन रखे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकेत में 2,3 बोल सकते हैं, 2, 3 बोल सकते हैं। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 6 है। तो पहले हम किसको भरेंगे, 1s को भर देते हैं। तो 1s 1s2 1s2 1s के बाद 2s को भरना है, तो 2s2, और उसके बाद 2s के बाद 2p को भरा जाता है, तो 2p। तो p पर तो हम 6, 1 से लेकर 6 तक रख सकते हैं। तो हम इस पर 2 रखे, इस पर 2, तो 4। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, तो 2 बचा हुआ है, तो 2 हम p पर रख देते हैं, p पर। तो इस प्रकार से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, तो के कक्षा में यानी पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखे, 2, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखे, तो इस पर 2 रखे हैं, 2s पर 2 और 2p पर 2, तो 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन रखे। इस प्रकार से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, तो 2,4 हुआ, 2,4। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। तो परमाणु संख्या 7 है, तो हम पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, तो पहले हम 1s को भरेंगे, तो 1s 1s2, उसके बाद 1s के बाद 2s को भरा जाता है, तो 2s2, और उसके बाद 2p को भरते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन में 2 इस पर रख दिए, 2 इस पर, तो 4 हो गया, 3 बच गया, तो 3 इस पर डाल देते हैं, 3 इस पर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संकेत में कितना हुआ, तो पहली कक्षा में हम 2 रखे थे, और दूसरी कक्षा में 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 5। यानी इस प्रकार से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 2,5। अब ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। तो चलिए उप कक्षा को भरते हैं, 8 है। तो पहले हम 1s को भरते हैं, फिर 1s2, फिर 2s2, 2s2, उसके बाद 2p पर भरेंगे। 8 में हम 2 इस पर रख दिए, 2 इस पर, तो 4, 4 बच गया, तो p पर 4 रख देते हैं, क्योंकि p पर 1 से 6 तक रखा जाता है। तो इस पहली कक्षा में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखे, 2। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में 2 और 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इस प्रकार से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 हो गया। अब फ्लोरीन का लेते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर इसका 9 है। फिर चलिए उपकक्षा को भरते हैं। तो पहले हम 1s को भर लेते हैं, 1s2, उसके बाद 2s2, और उसके बाद 2p। तो 9 में से हम 2 और 2 4 रख दिए, तो बच गया कितना, 5। अब p पर हम 6 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो इस पर 5 रख देते हैं, 5। इस प्रकार से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखे थे, और दूसरी कक्षा में 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से 2,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 10 है। तो पहले हम 1s को भरते हैं, 1s2, उसके बाद 2s2, और उसके बाद 2p6। 10 पुर गया, 2 इस पर रख दिए, और 2 इस पर, तो 4 और 6 10। p पर अब 6 से ज़्यादा नहीं रखाएगा। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखे, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन रखे। तो इस प्रकार से नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो गया। अब चलते हैं सोडियम। सोडियम को भरते हैं, सोडियम को बनाते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या 11 है। तो उप कक्षा को भरने का क्रम क्या है, तो पहले हम 1s को भरेंगे। तो 1s 1s2, उसके बाद 2s को भरना है, तो 2s2, उसके बाद 2p को भरना है, तो 2p पर 6 रख दिए, तब 2 इस पर रख दिए, 1s पर, 2s पर 2, तो 2 और 2 4, आई 2p पर 6 रख दिए, तो 10
10, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, एक इलेक्ट्रॉन भर गया। तो 2p के बाद किसको भरा जाता है? तो 2p के बाद हम 3s को भरते हैं, यानी 3s। अब 3s को भरेंगे हम। अब तीसरी कक्षा में हम चले आए। 3s तो 3s, इस पर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। हमारे पास शेष इलेक्ट्रॉन कितना बचा हुआ है? 1। तो इस पर हम 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इस प्रकार से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रखे। तो इस प्रकार से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 यानी 281 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो चलिए भरते हैं। तो पहले हम 1s को भरेंगे, 1s2, फिर उसके बाद 2s2, और उसके बाद 2p6, और 3s पर 2 रख देते हैं। 1 डाले थे, इस पर 2 डाल देते हैं। तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखे थे, दूसरी कक्षा में 2 और 6 तो 8 इलेक्ट्रॉन रखे, और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2, 8, 2। अब एल्युमिनियम का बनाते हैं। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बनाते हैं तो इसका एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है। 13 इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है। तो ये पहली कक्षा और दूसरी कक्षा तक पूरे के पूरे भरा हुआ है। तो इसको हम ज्यों के त्यों लिख देते हैं। 1s2, उसके बाद 2s2, और उसके बाद 2p6 और 2p6, और 3s भी भरा हुआ है। 3s, 2s पर 2 से ज़्यादा नहीं रखना है। 3s भरा हुआ है। तो 3s के बाद किसको भरा जाता है? तो 3s के बाद हम 3p को भरते हैं, और p पर कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है? 1 से लेकर 6 तक रखते हैं। तो 3p पर कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? हमारे पास शेष कितना इलेक्ट्रॉन बचल है? काउंट कर लेते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो 2 और 8 10, आई 2 12। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। तो 1 बचा हुआ है, इस पर हम 1 रखेंगे। इसी प्रकार से सिलिकॉन का भी होगा। सिलिकॉन का भी पहली कक्षा में ही जो भरा हुआ है 1s2 ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये दूसरी कक्षा में 2s2 और 2p6 ज्यों का त्यों हो जाएगा। 3s भी ज्यों का त्यों हो जाएगा, 3s2। आई 3p पर 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। इस प्रकार से हमको 14 इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया। पहली कक्षा में कितना रखे? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख दिए? तो 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2 8 4, यानी 2,8,4। अब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं कि इसका फास्फोरस का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 15 है। तो इसी पर केवल ये 3p2 जो है से 3p3 हो जाएगा, और ये पहली कक्षा दूसरी कक्षा जो भाड़ा हुआ है इसे ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p3। तो इस प्रकार से पहली कक्षा में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखें? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखें? तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखें? तो 2 3s2 और 3p3, तो 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन रखे। तो इस प्रकार से फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2 8 5। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये एक प्रकार से सीरियल है, भरा हुआ। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि उप कक्षा को भरने का क्रम क्या है। तो पहले हम 1s को भरते हैं, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d। माने इस प्रकार से अगर उप कक्षा को भरने का क्रम हमको कंप्लीट रहेगा, याद रहेगा, तो इसको बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं सल्फर का।
अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 16। तो 16 हम इलेक्ट्रॉन को वितरण करते हैं। तो पहले किसको भरेंगे, पहले 1s को भरेंगे, तो 1s2, उसके बाद 2s को भरेंगे, तो 2s2, उसके बाद 2p को भरेंगे, तो 2p6, उसके बाद 2p के बाद 3s को भरा जाता है, तो 3s2, उसके बाद 3s के बाद 3p को भरते हैं, तो 3p कितना भर दिए, 1s पर 2 रखे तो 2 आई 2 4 और 6 10 और 2 12, हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 12, तो 4 बच गया, तो 4 हम p पर रख देंगे, p पर, तो 16 इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया। यानी पहली कक्षा में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखे, 2, दूसरी कक्षा में तो 2s2 और 2p6, तो 2 और 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और तीसरी कक्षा में हम 6 इलेक्ट्रॉन रखे। तो इस प्रकार से सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 हो गया। अब हम क्लोरीन का बनाएंगे, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ई ज्यों का त्यों, यानी दूसरी कक्षा पहली कक्षा और दूसरी कक्षा ज्यों का त्यों भरा रहेगा, है कि नहीं। तो 2s2 1s2, उसके बाद 2s2 2p6 और 3s भी भरा हुआ है, 3s2, 3p अभी नहीं भरा है, 4 इलेक्ट्रॉन, p पर 6 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, 6 तक। तो यहाँ रख देंगे हम क्या, 3p5। तो इस प्रकार से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 2 और 5 यानी 7 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 8 7। अब आर्गन का हमको बनाना है, आर्गन, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p6 यानी p पर हम 6 रख सकते हैं। इस प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया। काउंट कर लेते हैं, 1s2 तो 2 इस पर रखे, फिर 2s पर 2, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, तो पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 है, और तीसरी कक्षा में कितना है, तो 2 और 6 8 है। इस प्रकार से आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 हो गया। अब हम पोटेशियम का बनाएंगे। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या जो है 19 है। तो इसका पहले हम क्या भरते हैं, 1s2, उसके बाद 2s2, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद हम भरते हैं 3s को, तो 3s2, उसके बाद 3p6 और 3p के बाद हम 3d को नहीं भरते हैं, हम चले जाते हैं अब कहाँ, 4s को भरते हैं, 4s को भरते हैं, 4s को भरते हैं। 3p के बाद 4s को भरा जाता है, तो 4s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3d पर क्या बच गया, कुछ नहीं भरा, तो इस पर हम 0 भर देते हैं। तो इस प्रकार से पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ था, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना, तो 2 और 6 8 है 8, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 8 8 1। फिर से देखिए, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, 2 8 8 1 हो गया। अब चलते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु संख्या 20 है। तो फिर पहले हम भरेंगे 1s को, तो 1s2 हो गया, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6 और उसके बाद 3s2 3s के बाद 3p6
और उसके बाद 3D को नहीं भरना है अभी, पहले 4s को भर लेंगे उसके बाद। तो 4s2 डाल दिए। अब देखते हैं कि कैल्शियम का 20 परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक हम, तो क्या 20 इलेक्ट्रॉन का हम वितरण कर लिए। तो पहली कक्षा में 2 रखे हैं, तो 2, फिर ये 2 4 और 6 8, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 हो गया। इस प्रकार से डी पर क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। तो चलिए, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का क्या हुआ था, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन और चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 हो गया। अब कैल्शियम का बनाते हैं, स्कैंडियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। इसको भी हम फिर उसी तरह से भरेंगे। पहले हम 1s को भर लेते हैं, 1s2, उसके बाद 2s2, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 2p के बाद 3s को भरा जाता है, तो 3s2 और उसके बाद 3p6। यहाँ तक ज्यों का त्यों होगा। इसके आगे जितना का हम बनाएंगे वो सब ज्यों का त्यों अब होगा। अब 3p के बाद 4s भी भरा हुआ है, 4s2, और 4s2 भर गया। तब 4s के बाद हम किसको भरते हैं, तो 3d को भरते हैं। और d पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, 10, और d पर अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस पर हम 1 से लेकर 10 तक भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो अब हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन को वितरण करना है और हम 20 इलेक्ट्रॉन को अभी तक वितरण कर दिए, 20 इलेक्ट्रॉन का वितरण हो चुका है। तो यहाँ पर 3d, अब 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ है, तो 3d पर 1 डाल देंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब काउंट करके देख लीजिए, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना हो गया, 2 और 6 8 और 1 9, और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 9 2 हो गया। अब टाइटेनियम का, तो सब ज्यों का त्यों होगा। अब हम इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये ज्यों पहली कक्षा भरा हुआ है, दूसरी कक्षा भी भरा हुआ है। अब उसके बाद 3s2 भी भरा हुआ है, उसके बाद 3p भी भरा हुआ है, 3p6, अब 4s भी भरा हुआ है, 4s2। और हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है, टाइटेनियम 22 नंबर में आता है। इसका टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है। तो 21 इलेक्ट्रॉन का तो वितरण हो गया, तो 3d पर क्या हो जाएगा, 3d अब 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, दूसरी में 8 और तीसरी में हो गया, तीसरी कक्षा में 2 और 6 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 2 हो गया, 2 8 10 2। अब हम टाइटेनियम के बाद वैनेडियम की चर्चा करते हैं। वैनेडियम में फिर वही चीज़, ज्यों का पहली कक्षा 1s2 भर गया, दूसरी कक्षा में उप कक्षा 2s और 2p भी भरा हुआ है, तो इसको हम ज्यों का त्यों ऐसे लिख देते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि 2s2 2p6, और ई भी ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 3s2 और 3p6, और 4s2 भी भरा हुआ है, लेकिन अभी 3d नहीं भरा है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं इस पर, तो इस पर 2। तो हमको भरना है कितना, 23 इलेक्ट्रॉन। 23 इलेक्ट्रॉन में हम अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, 22 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर हम 3d2 है, तो 3d2 है, तो इस पर 3d3 हो जाएगा, 3d3। इसी प्रकार से क्रमशः 3d, चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं,
तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में हम कितना इलेक्ट्रॉन रख दिए? तो 2 और 6 8 और 3 11 इलेक्ट्रॉन रख दिए और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब हम इस प्रकार से देखते हैं कि वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 11 2 हो गया। अब हम क्रोमियम का चर्चा करेंगे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। अब 24 इलेक्ट्रॉन का हम वितरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 3p6 और उसके बाद 4s2, यानी 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए और ये 3d 4 कर देते हैं। 3d 4 कर दिए। इस प्रकार से जब ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर यदि हम इसको बनाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 2 और 6 8 और 4 12 12 और ये 2। तो कहता है कि इस प्रकार से बनाने के बाद इसको गलत माना जाता है। गलत क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है, गलत इसलिए माना जाता है कि ये 3d पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4s तो फुल फील्ड है, माने पूर्ण भरित है, पूरा के पूरा भरा हुआ है। लेकिन ये 3d जो है से न पूरा भरा हुआ है न आधा भरा हुआ है। और रसायन विज्ञान में कहा जाता है कि कोई भी कक्षा, कोई भी उप कक्षा जो होता है अर्ध भरा और पूर्ण भरा हुआ जो होता है वह बहुत ही स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। तो इसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, अस्थायित्व यानी स्टेबल बनाने के लिए क्या किया? 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d पर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये 3d पर 4 है से 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई 4s2 जो है सी केवल 1 होगा, यानी 4s 1 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। अब 3d 5 हो गया तो इसका मतलब कि 3d भी हाफ फील्ड हो गया, अर्धभरित हो गया, स्टेबल हो गया। और 4s 1 है तो s उप कक्षा भी अर्ध भरा हुआ, माने हाफ फील्ड भी हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? तो 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन इस पर है। तो 2 और 6 8 और 5 11, तो इस पर 12 नहीं 11 इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे। 2, मैंने इस प्रकार से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 11 2 होगा। अब ये करेक्ट माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब हम बात करेंगे मैग्नीज का 25 नंबर में। तो 25 नंबर में है मैग्नीज। तो ये सब ज्यों का त्यों होते जाए होगा, ये सब ज्यों का त्यों होगा, ये सब। और बाहरी कक्षा में इस 4s2 हो जाएगा और यहाँ 3d जो है 3d कितना हो जाएगा? 3d 5 हो जाएगा। काउंट करके देख लेते हैं कि 25 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ कि नहीं। चलिए पूरा लिखिए देते हैं। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो इस प्रकार से पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना हो गया? 2 और 6 8 और 5 13 और चौथी कक्षा में हो गया कितना? तो 2। तो इस प्रकार से मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 2 8 13 2, 2 8 13 2 हो गया। अब हम बात करेंगे मैग्नीज के बाद आयरन का। तो आयरन का एटॉमिक नंबर जो है, मिनी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, यह 26 नंबर में है। 26 नंबर में, यानी
आयरन का यानी लोहा का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 26 है। अब 26 इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है, तो अभी ज्यों का त्यों सब हो जाएगा। इसको हम ज्यों का त्यों करते हैं। पहली कक्षा भी भरा हुआ है, दूसरी कक्षा भी भरा हुआ है, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा में हम 1 4s2 ही डालेंगे, और तीसरी कक्षा में ये 3d जो 5 है ये 6 हो जाएगा, यानी 3s2 और 3p6 और ये 3d6। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना था? 2 और 6 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उस पर। और ये बाहरी कक्षा में 2, यानी चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आयरन का यानी लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 14 2। इसी प्रकार से हम सब बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ कॉपर का, है कि नहीं। जैसे ये सब ज्यों का त्यों हो जाएगा। जैसे कोबाल्ट का भी बनाना है तो पहली कक्षा 1s2, दूसरी कक्षा भी भर गया, तीसरी कक्षा में केवल हमको क्या कर देना है, ये 3d6 है तो इसको हम 7 कर देंगे। ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, 3d7 आई 4s2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कितना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 8 और इसमें हो जाएगा 15 आई हो जाएगा 2। उसके बाद निकेल का फिर तो 1s2, उसके बाद 2s2 2p6, उसके बाद ये केवल 3d8 हो जाएगा, 3d8। ये सब ज्यों का त्यों रहेगा, ये 4s2 भी ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 और तीसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, ये 15 था तो ये 16 हो जाएगा और ये 2। उसके बाद कॉपर का बनाते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर जो होता है 29 है। 29 है तो 1s2, पहले 1s को भर दिए, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6 और उसके बाद 3p के बाद हम 4s को भरते हैं तो 4s2 और 4s के बाद 3d को भरा जाता है, 3d। तो हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन है तो हम 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना भर दिए, तो 2 और 6 8 और चौथी में 2 भर दिए हैं। तो बच गया कितना, 20 भर दिए तो 29 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास बच गया 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 इस पर अगर हम डालते हैं 9, तो इस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत बन जाता है। फिर क्यों गलत हुआ ये, तो कहा जाता है कि जब 3d पर 9 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद 3d जो उप कक्षा है यह न तो पूर्ण भरा है और न ही अर्ध भरा है, इसलिए यह स्टेबल नहीं है, अस्थायित्व इसमें नहीं है। तो इसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि फिर 4s से एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, तो इस माने 3d9 है तो ये हो जाएगा कितना 10, और ये 4s2 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इस पर आएगा तो इस पर कितना बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और इस पर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 3d फुलफिल्ड हो गया, माने पूर्ण भरित हो गया, और 4s1 हो गया। तो s1 यानी s उप कक्षा भी अर्ध भरा है यानी हाफ फील्ड है, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, यानी दोनों के दोनों स्टेबल हो गया। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है, 30 है, तब 30 इलेक्ट्रॉन का हम वितरण करेंगे।
तो पहली कक्षा में 1s2, दूसरी कक्षा में 2s2, 2s2, 2p6 और तीसरी कक्षा में हो जाएगा कितना, तो 3s2, उसके बाद 3p6 और 3p के भरने के बाद हम भरते हैं 4s2 और 4s भरने के बाद हम भरेंगे 3d। तो इस प्रकार हम 20 इलेक्ट्रॉन भर लिए, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में भी 8 भर दिए और यहाँ पर चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो यानी पहली में 2 और 8 10, 10 और 2 12 और यहाँ पर तीसरी कक्षा में 8, तो 12 8 20 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, टोटल 30 इलेक्ट्रॉन। तो 3d पर 10 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा डायरेक्ट। तो इस प्रकार से पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 और 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 और 2। तो इस प्रकार से जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 18 2। तो इस प्रकार से हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर इस प्रकार से हम इसको इलेक्ट्रॉनों को वितरण करके प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ हमको मौखिक भी याद होना चाहिए, जैसे कम से कम प्रथम 20 या 30 तत्वों 35 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हम कोई पूछ दे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो 1, हीलियम का कितना था 2, लिथियम का कितना था 2 1, बेरिलियम का कितना था 2 2, बोरोन 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, फ्लोरीन नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8, सोडियम तो 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2, एल्युमिनियम तो 2 8 3, सिलिकॉन 2 8 4, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस तो 2 8 5, सल्फर तो 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, आर्गन 2 8 8, पोटेशियम तो 2 8 8 1 और कैल्शियम तो 2 8 8 2। तो इस प्रकार से कम आपको 20 से लेकर 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होना चाहिए। इसमें प्रथम 30 तत्वों में सिर्फ 2 ऐसे तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा डिफरेंट आता है, जैसे में क्रोमियम का और कॉपर का, यानी 24 नंबर में और 29 नंबर में। यानी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 नंबर में है तो उसका थोड़ा सा चेंज होता है, और उसके बाद कॉपर है यानी तांबा, तक तांबा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चेंजिंग होता है। नहीं तो पूरे के पूरे ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है इसके सिद्धांत पर ही सब सारे कक्षा में जितने भी उप कक्षा है उसके उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को वितरण किया जाता है और सब के सब सही माने जाते हैं। तो इसको नोट्स कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।